लखनऊ निदेशालय की टीम जो कि आज सुबह करीब 6 बजे यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी में पहुँची थी और जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की पूरी तरह छानबीन की। इस दौरान टीम ने शहर में करीब 5 और ठिकानों पर भी जांच पड़ताल की थी जो कि आज़म खान से रिलेटेड हैं। बाग छोटे साहब में और शाहबाद गेट में, और इसके अलावा जो आवास विकास है वहाँ कुछ जगहों पर टीम ने पूरी जांच पड़ताल की थी। और इस दौरान जो ईडी की टीम है सुबह जब यहाँ पर एंट्री की थी तो उन्होंने लखनऊ से ही अपने निदेशालय से ही प्रेस रिलीज़ करके बताया था कि वह जो धन शोधन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि कुछ सरकारी ठेके लिए गए थे और जो ठेकेदार उनसे जुड़े थे उनसे उन्होंने किस तरीके से वो धन यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी या इसकी ट्रस्ट को या आज़म खान को किस तरीके से वो ट्रांजैक्शन हुई थी, इन सब चीज़ों की जो परिसंपत्तियाँ चेक की गई, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेक किया गया। और टीम जब 6 बजे यहाँ पर घुसी थी तो उसके बाद कुछ यहाँ पर जो समाजवादी के कुछ नेता, कुछ लोग यहाँ पर टीम से उलझ गए थे, जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, जिसमें सीओ रैंक तक के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। कुल मिलाकर गेट पर ही मीडिया को भी रोक दिया गया था और किसी की एंट्री अंदर नहीं थी। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स बाहर से और जो रामपुर के स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते थे जौहर यूनिवर्सिटी को, उन्हें भी बड़ी जांच पड़ताल के बाद ही अंदर जाने दिया गया। समाजवादी पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता भी हैं और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सतनाम सिंह मट्टू, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया, उनका नंबर लिया गया। और जब उन्होंने ईडी से पूछा कि भाई अपना परिचय पत्र दिखाइए, तो ईडी ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और किसी तरीके की कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। इस बीच जो समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है सुमैया राणा, वो भी यहाँ पहुँची थीं और उन्होंने भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर कार्रवाई को देखने का प्रयास किया, कार्रवाई के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी गेट तक ही जाने दिया गया और गेट से बाहर ही उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने इस दौरान एलिगेशन लगाए कि यहाँ पर जो ये कार्रवाई चल रही है, दरअसल ये खौफ का माहौल क्रिएट करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये खौफ का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और उन्होंने सरकार पर, ख़ासकर भाजपा सरकार पर उन्होंने काफ़ी कुछ सियासी हमला किया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक खौफ का माहौल तैयार कर परेशान किया जा रहा है। पिछली बार भी आज़म खान के घर 2 दिन तक ईडी मौजूद रही थी और उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। सुमैया राणा ने इसके अलावा भी कई एलिगेशंस लगाए। इसके अलावा जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं आसिम राजा, जो समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ यूनिवर्सिटी पहुँचे थे, लेकिन उन्हें भी गेट से ही वापस कर दिया गया। ईडी की टीम और सिक्योरिटी ने, जो बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, पीएसी के जवान और पुलिस के जवान थे, उन्होंने सबने उनको रोक दिया गया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इस दौरान उन्होंने भी बड़े एलिगेशन लगाए। उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि जब एडमिशन का टाइम होता है तो यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे यहाँ की पढ़ाई प्रभावित हो, प्रवेश प्रभावित हो, एडमिशन में रेस्ट्रिक्शन लगे, कुछ कमी बेशी आए। और उन्होंने एक ये भी इशारा किया कि पड़ोसी जनपद जो मुरादाबाद है वहाँ कोई यूनिवर्सिटी है, प्रशासन, उन्होंने कथित तौर से कहा कि प्रशासन चाहता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ चले जाएँ और यहाँ पर स्टूडेंट्स ना पढ़ें। हाल फिलहाल एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप की तो झड़ी है, लेकिन इस बीच टीम ने करीब 14 घंटे तक यूनिवर्सिटी के अंदर गहनता से जांच पड़ताल की है, डिजिटल रिकॉर्ड चेक किए हैं, परिसंपत्तियां चेक की हैं और जो कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भी चेक किया गया है। इस दौरान पूरी तरह से जो यूनिवर्सिटी का गेट है और यूनिवर्सिटी को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस मौजूद होने के चलते यहाँ पर किसी भी आम इंसान के अंदर प्रवेश वर्जित था। और इस दौरान ईडी ने गहनता से जांच पड़ताल की और करीब 8 से 8:30 के बीच में पूरी टीम 7 गाड़ियों से बाहर निकली है और वो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। और ईडी की टीम जो 7 गाड़ियों से थी वो यहाँ से रवाना हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ उन्होंने अंदर किया है, क्या कुछ जांच पड़ताल में हाथ आया है, क्या ये कार्रवाई पूरी तरह से नीरस रही या उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, ये कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि अमूमन आमतौर से होता है कि ईडी अपने निदेशालय से ही प्रेस रिलीज़ जारी करके, प्रेस बुलेटिन जारी करके ये कुछ बताती है कि क्या कुछ पाया गया, क्या कुछ एक्शन लिया गया। तो हाल फिलहाल अभी इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, इरेगुलरिटीज़ क्या उनके हाथ लगी हैं, लेकिन टीम यहाँ से जा चुकी है।
टीम ज़िले में मौजूद है या ज़िले के बाहर है, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि टीम क्या अभी दोबारा आ सकती है या नहीं, क्योंकि ये सारा अभी सवाल अनसुलझे हैं। टीम ने इसके अलावा शहर के बाग छोटे साहब, जो कि थानागंज एरिया में आता है, यहाँ पर भी एक शाहीन खां हैं, उनके घर में ईडी ने छापा मारा था और उनके घर से भी काफ़ी दस्तावेज़ वगैरह खंगाले गए हैं। इसके अलावा शाहबाद गेट, आवास विकास और इसके अलावा और कई अन्य ठिकाने जो कि आज़म खान से रिलेटेड माने जाते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से रिलेटेड माने जाते हैं, वहाँ पर भी छापेमारी की थी। और क्या कुछ पाया है, ये कुछ अभी साफ़ नहीं हो सका है। इस दौरान जो छात्र थे उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ईडी ने उनकी भी जांच पड़ताल कर उन्हें अंदर जाने दिया गया, उनके नंबर नोट कर उन्हें अंदर जाने दिया गया और जिनके मोबाइल नंबर नहीं थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। यही एलिगेशन आसिम राजा ने भी लगाया है कि जो छात्र हैं उनका नंबर नोट करके ही अंदर जाने दिया गया और जो छात्र हैं जो उनके पास नंबर नहीं था उनको अंदर नहीं जाने दिया गया और पूरी जांच पड़ताल के बाद उनको बाहर भी आने दिया गया। तो जो जांच और पड़ताल है वो पूरी गहनता से की गई है, बहुत छानबीन गहराई से की गई है। अब क्या कुछ पाया गया है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फ़िलहाल ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी से जा चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ कोई भी पुलिस का एक कर्मी भी नहीं है, सिर्फ यहाँ गेटकीपर और अन्य जो कर्मचारी जौहर यूनिवर्सिटी के हैं वही हैं। उसके अलावा यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर आज जो पूरी तरह छावनी में तब्दील था, दिन भर यहाँ काफ़ी चहलकदमी रही और पुलिस ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि देखने वालों का तांता सड़क तक रहा और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ की कार्रवाई को बाहर से ही जाना, देखा और पुलिस की संख्या को भी देखा। फ़िलहाल अब क्या इसका ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या कुछ कहा जा सकता है। आज़म खान जेल के अंदर हैं, उनके प्रतिनिधि क्या इस बारे में कहना चाहते हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप बहुत ज़्यादा हैं और कुछ भी सही तरीके से नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ कल की तस्वीर होगी, कल क्या सामने आएगा। हालांकि टीम ने बड़े पैमाने पे छानबीन की है। टीम को शक है कि ये जो सरकारी ठेके लिए गए उसमें जो ठेकेदार थे उन्होंने किसी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को, आज़म खान को या उनके जो संबंधित हैं उनको किस तरीके से मनी की लॉन्ड्रिंग की गई है, धन का शोधन किया गया है, किस तरीके से उनको दिया गया है या किस तरीके से लाभ अर्जित किया गया है और यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से निर्माण या उससे रिलेटेड को और संबंधी क्या चीज़ें की गई हैं। इन सब चीज़ों की जांच ईडी ने की है और जो कि जल्द ही साफ़ हो जाएगा। ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क के लिए रामपुर से मैं शन्नू खान।